वेलकम टू ऑल टैक्स क्लासेस चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये प्रॉब्लम लीड कोड की 2221 फाइंड ट्रायंगुलर सम ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन वी विल जंप इनटू द राइटिंग द कोड। ओके, आई चूज माई प्राइमरी लैंग्वेज एज पाइथन। आप कोई भी चूज कर सकते हो बिकॉज एल्गोरिथम सेम होना चाहिए। लैंग्वेज तो इज जस्ट अ सिंटैक्स, राइट? ओके, तो सबसे पहले अंडर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स वेयर नम आई इज अ डिजिट बिटवीन 0 to 9। सो बेसिकली हमारे पास एक एरे है नंबर्स का, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 9 तक के बीच में होंगे, मतलब 9 इंक्लूडेड है। ओके, the triangular sum of nums is the value of the only element present in nums आफ्टर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ तो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करके दिखाना है एंड कैसे सम करना है ये नीचे की लाइनों में पता लगेगा, बट ओवरऑल इज जस्ट सिंपल, लाइक वी हैव टू सम ऑल द एलिमेंट। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द कंडीशन। ओके, ओके, लेट नम्स कंप्रेसेस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, नम्स के अंदर एन एलिमेंट्स हो सकते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 1, लाइक एक ही वैल्यू है तो इट जस्ट एंड द प्रोसेस, वी विल जस्ट प्रिंट इट वट एवर वैल्यू इज देयर। अदरवाइज create a new zero indexed integer array new nums of length n minus 1। लेट्स सपोज जैसे हम लेट्स सपोज इससे पहले हमारे पास 10, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट का इंटीजर है, मतलब हमारे पास एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है। तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें वो उसमें कितने होंगे? n-1 होंगे, राइट? इसको कैसे करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ओके, तो व्हाट आई वांट टू से हियर, जो नया वाला एलिमेंट होगा, कैसे होता है, जो नया वाला एलिमेंट होगा उसमें एलिमेंट होंगे n-1। दैट मीन जब भी ये नीचे आएगा तो ये हट जाएगा। दिस इज आर न्यू एरे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, सो फॉर ईच इंडेक्स आई, हर इंडेक्स के लिए वेयर आई बड़ा होगा, आई जो जिस पे इंडेक्स की बात कर रहे हैं 0 से बड़ी होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ से कम होनी चाहिए। असाइन अ वैल्यू न्यू नम आई। अब देखो, जो नया एरे हमने बनाया है, जो हमारे पास लेट्स सपोज हम जो बोल रहे थे 5 एलिमेंट्स थे एक एरे में, हमको नया एरे बनाना था जिसके अंदर अब 4 एलिमेंट होंगे। n-1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो जो नया एरे होगा जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, उसमें 4 एलिमेंट कैसे होंगे वो बताया इसने। इफ द वैल्यूज नम आई, कोई भी जो वैल्यू होगी एज नम आई प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, जीरो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जीरो इंडेक्स मतलब जो नए वाला जो एरे है, जो नया वाला जो एरे है वो होगा सम ऑफ जीरो। जीरो इंडेक्स की बात करें तो जीरो इंडेक्स प्लस 0 + 1, तो इन दो का सम होगा वो। और सेम चीज सेकेंड एलिमेंट के लिए 2 and 3, 3 के लिए 3 and 4, 4 के लिए 4 and 5, सेम थिंग गोज ऑन। ठीक है, and replace the array nums with new nums and repeat the entire process। So प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, इट्स नॉट लाइक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, वी विल जस्ट सॉल्व इट इन द स्नैप। सो अभी दोबारा से एक बार फिर से पूरे एक एग्जाम्पल, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 इन दोनों को, जो नया वाला जो एरे है हमारा, उसकी फर्स्ट वैल्यू दोनों का सम, पीछे वाले दोनों का सम, और जो हमारा नया एरे है वो एक कम हो चुका है। और हमको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कब तक? जब तक हमारे पास एक एलिमेंट ना बचे। और जैसे हमारा एक एलिमेंट बचता है, दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड ये ठीक है, एक चीज़ होगी इसमें, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको। ये इसको पढ़ते टाइम इसको नेगलेक्ट मत करना है, इसका कुछ तो मतलब है एक्चुअली। जब उन्होंने कह रखा है नो 0 to 9, जो वैल्यू होगी वो 0 to 9 ही होगी, तो हो सकता है कि
यहाँ पे कोई ऐसा, अच्छा ये रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसा केस हो रखा है 9 + 7 विच इज़ 16, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है 6। क्यों? बिकॉज जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से 9 के बीच में ही हो सकती है, यहाँ इंक्लूडेड 9, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर वो ज़्यादा जाएगी तो वी हैव टू मॉड्यूल्स निकालना पड़ेगा 10 से डिवाइड करके, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वी विल कीप इट। तो इजी था, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। लेट सपोज करते हैं मैं डेफ यूज़ कर रहा हूँ, लाइक सॉरी मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट ऑल्सो। अरे भाई साहब, like I'm surprised, man. What is the complete the sum of the first and integer number? it's just uh, it's just a coincidence, or like is this listening my word? I don't know, man. Oh, इसने नाम के थ्रू पहचान लिया होगा शायद, है ना? But guys, AI is on this next level. Triangular sum, ठीक है। जिस यार ये क्या लगता है, जिसमें मैं वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक लिस्ट NUMS नम सम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लेट्स सपोज इसको कॉल करते हैं बाहर से। गाइस इफ यू वांट टू स्किप दैट पार्ट यू कैन स्किप इट। आपको जो कोड है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा stacksclasses.com पे, एंड आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इवन आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट योर ओन। एंड चलो चालू करते हैं फिर इसी बात पे। TRI, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, वी विल पास वन एरे और लिस्ट, लाइक इन आवर केस इट इज लिस्ट 5, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट डायरेक्टली प्रिंट इट, PRI। ओके, तो मेरे पास सब आ रखा है। देखो ये पहले इसने पहले सजेस्ट कर दिया मेरे को कि लाइक भाई ऐसे करना है। अरे नहीं चाहिए ब्रो, तेरी मदद जब चाहिए होगी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो 4i num, या फ्रॉम नम्स टू नम इन रेंज। क्या करने वाले हम ना, एक एक दो फोर लूप यूज़ करेंगे। एक हर बार, मतलब अगर मैं यहाँ पे समझा पाऊँ उसको, हर बार जितनी ये साइज़ है 5, तो 5 से हर बार कम करते जाएंगे। एक फोर लूप होगा जो हमको 5 4 3 2 1 देगा, और दूसरा जो फोर लूप होगा जिसके अंदर हम ये एक्चुअल कैलकुलेशन जो भी एरे है उसको मॉडिफाई करेंगे। लेट्स सपोज पहली बार हमारे पास 5 है, तो हम जो दूसरा फोर लूप यूज़ करेंगे वो नया एरे बनाने के लिए बनाएंगे। एंड जो हम तीसरी बार, जो तीसरी इटरेशन आएगी, तो हम उसको क्या करेंगे, अरे यार आई एम नॉट मच यूज ऑफ इट, हाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो जो नया वाला जो वो होगा, हाँ, जो नया वाला वो जो होगा, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। इफ़ यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दैट राइट। और ये मेरे को पहले करना चाहिए था वैसा, आई फील इट। ये आ गया 7, ये आ गया 9। जो नेक्स्ट एरे आएगा हमको इन दोनों को ऐड करना होगा, तो इट वुड बी लाइक 5 3 8। यहाँ मैंने भेज दी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी तो मेरी भेज दी जाती है। 7 5 12 का 2 ऑलरेडी दिया। 7 9 16, ये तो हमने करा था, आई रिमेंबर दैट वन। इसको दोबारा से करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये मुझे लगता है पूरा कवर करना होता है राइट। हाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। I am using this Zoho spreadsheet, and even I would suggest you to do the same. You know, आत्मनिर्भर भारत, इसको मैंने करा डिलीट। और
इसको मैं करता हूँ नीचे लेके जाता हूँ, ये आ गया नीचे, ठीक है। ओके सो 8 + 2 इज 10, 10 में 10 करेंगे तो एमिटर 0 है, एंड 6 + 8 दोनों को सम करेंगे तो इट इज़ 8। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो कोड में करते हैं, पहले क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आने वाली हैं और उनको माइनस करना है हमको टिल द 1। तो व्हाट आई विल डू, जो भी लेंथ है मेरे पास नम्स की, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब ऑफ कोर्स इट्स इफ इट इज़ 5 तो उसके बाद एट द एंड 4 होगी, राइट। तो एंड और मैं जाऊँगा कहाँ तक, 1 तक। 1 इट्स नॉट इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, और हमको जो भी 1 बचेगा वो हमको जस्ट डायरेक्टली प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फोर लूप। सेकेंड फोर लूप हम लगाएंगे वैल्यूज़ के लिए। अब उसमें काम कैसे होगा, मतलब यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। हमने इसको माइनस कर, मतलब 5 मतलब 4 ही मिले, हम 4 को कंसिडर करेंगे। तो हम जाएंगे 1 से लेकर 4 तक जाएंगे। पहली जो इंडेक्स होगी 0 जो आई होगी, वो पीछे वाले को 2 ऐड कर देंगे, इज़ अ सिंपल वन, राइट। तो सॉरी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इन रेंज, इट्स जस्ट सिंपल। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको नम की जो वैल्यू है ले लेनी है, और ये जो लेंथ ऑफ नम होगा, हम दिस इज़ 4 एज ऑफ नाउ, और 0 to 4 जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल, राइट। एंड ये हमने कर दिया। अब अरे गॉड डैम इट मैन, जस्ट चेक दिस आउट, ही इज सजेस्टिंग दिस, ही इज कम्प्लीटली सजेस्टिंग, मतलब लाइक मुझे पर्सनली लगता है ना कि ये जो एआई है इसको सही से यूज़ करोगे तो बढ़िया है, अगर ओवर यूज़ करोगे ना तो आपको इनके बेसिक सिंटेक्स तक भूल जाओगे आप, मतलब दिस इज़ वेरी क्रूशियल आई वुड से। ठीक है, आप फंस रहे हो कहीं कर रहे हो तो मेक सेंस, बट ट्राई करो कि ना कोड खुद से लिखने के लिए, बिकॉज हम कोड लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्रेन होता है ना वो सिंटेक्स के थ्रू एंड काफ़ी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, तो डोंट रिलेट टू मच ओवर द एआई, ठीक है। अभी मैंने एंटर लिया, मैंने उसका कोड लेने के बाद मैं ज्ञान दे रहा था, देख रहा हूँ। अरे कहाँ गया है? ठीक है, मतलब अब करने वाले यही थे बेसिकली। तो ये क्या होगा, नम वेल जीरो, लाइक नम वेल, अब वेल की तरह यहाँ पे जीरो है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो नम्स वेल विच इज नम, ये ऊपर इसकी वैल्यू जो है वेल, मतलब अभी यहाँ पे जीरो है, वेल के जीरो है, तो जीरो विच इज़ 1 प्लस वेल प्लस 1 विच इज़ 1, 2, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। परसेंटाइल मॉडुलस, मतलब वो करेंगे तो उसका रिमाइंडर उतना ही बचेगा, तो 3। एंड सेम थिंग्स गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। एंड अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दें, कंट्रोल देर इज कमांड, कंट्रोल से गलत कर देगा, अरे क्या करूँ। Okay, there is one command for it. Let me just write it down. देखते हैं अगर आउटपुट देता है डायरेक्ट सही तो। ओके देखो, ओके, वैसे उसने बता ही रखा था पहले से, मैंने ध्यान नहीं दिया ये। सो वी आर गेटिंग जीरो, दस, अरे अनमैच, अब कहाँ अनमैच कर दिया मैंने। ओके ओके, तो मैंने कुछ तो कहीं पे गलती करी है, जो आंसर आया है जीरो, वी वर हैविंग, वी सपोज टू गेट इट 8 हेयर। ओके, ट्रायंगुलर सम मैंने 1 2 3 4 5 पास किया। ओके, मैं क्या करता हूँ, ओके, ओ हो जीरो ना, सो
क्या गलती है, वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट, बिकॉज नहीं बट अगर वो करूँगा तो फिर दिक्कत है। अभी देखो ये नम्स क्या है, फाइव, फाइव मतलब फोर। अभी मैंने जो फोर किया है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एट द एंड ना मेरे को जो प्रिंट करना है वो सम ऑफ, लाइक मैं इसको फोर लूप में भी कर सकता था, बट लेट्स जस्ट कंट्रोल सी वी। अभी ये वन 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 में गया ही नहीं है, राइट। तो अभी हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, या तो मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, मैं पहले एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तो मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, ओके। कंट्रोल एस। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर शुड बी द सेम। अरे यार ऐसा जब ज़ीरो टू ज़ीरो करना मैंने, ये मेरी खुद की गलती है। अब देखो आंसर आ गया एट। अब ये चीज़ ना मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता था। दो चीज़ें। अब अब वो जीरो तक, मतलब जीरो वाला पार्ट पे वेट नहीं करेगा, बट वो एंड तक जाएगा। एंड this is our answer. I know this is our first video, लीड कोड सेशन में, तो कई सारी गलतियाँ हैं। आई एम लुकिंग फॉर योर सजेशंस, इफ देर इज एनी सजेशन you can give, it would be helpful for sure. And thanks for watching the video. See you tomorrow.